हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके अड्डा। दोस्तों, 25 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों के सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? ऑप्शन है 7, 9, 12, 15। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 12 अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, अर्थात भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, वी.एन. राव, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर जो बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुआ तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 और 29 अगस्त 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 29 अगस्त 1947। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था। 8वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है बी.एन. राव, भीमराव अंबेडकर या बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और के.एम. मुंशी। संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन है 1886 1951, 1891 1956, 1877 1961, 1889 1961। तो बी.आर. अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था 1891 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। आखिरी समय में ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत, पंजाब। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन। किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शन है 1950, 1948, 1951 और 1949। तो इसका सही उत्तर होगा 1950। जनगण मन को 1950 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। और ये जो जनगण मन है ये बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी राज्य देश है वहाँ का भी राष्ट्रगान है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया तत्वबोधिनी नामक शीर्षक से लिया गया है और सर्वप्रथम इसको 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जे बी कृपलानी, बी आर अम्बेडकर। तो संविधान परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में पूरे देश में लागू हुआ था और सभी आर्टिकल लागू हुए थे। 16 नंबर क्वेश्चन। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ऑप्शन है के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी आर अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन है 15, 13, 12 और 10। तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 18 नंबर क्वेश्चन। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949, 24 अगस्त 1949। तो भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 20। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ऑप्शन है बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, बिहार। तो मुस्लिम लीग ने 1946 के आम चुनाव के पश्चात
उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। ये आज के वर्तमान समय में जो पेशावर है, पाकिस्तान का जगह है, पाकिस्तान को ऑक्युपाई करता है, उसी को उस समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहते थे। अगला क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। तो गणतंत्र का अर्थ होता है मित्रों रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि रिपब्लिक वही देश कहा जाएगा जहाँ पर जो शासन करने वाला, वहाँ पे डायनेस्टी सिस्टम ना हो। जैसे कोई एक व्यक्ति वहाँ का प्रधानमंत्री है तो उसका बेटा भी वहाँ का प्रधानमंत्री हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जैसे हमारे देश के भूतकाल में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगर गणतंत्र नहीं होता हमारा देश तो उनके बेटे राहुल गांधी भी अभी तक देश के प्रधानमंत्री होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। आज के समय कौन हमारे देश का प्रधानमंत्री है? श्री नरेंद्र मोदी जी। अब नरेंद्र मोदी जी के अगर बेटे होते, अगर वो सोचते कि उनके मरने के पश्चात वह फिर से पुनः प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठ जाएं, तो यह मुमकिन नहीं होता। उनको फिर से इलेक्शन में जाना पड़ता, इलेक्शन जीतना पड़ता, तब जाके वो देश के प्रधानमंत्री बनते। उनके पार्टी को बहुमत मिलता, तब वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी सिस्टम हमारे यहाँ है, संघात्मक सरकार फेडरल सिस्टम भी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, वो है अध्यक्षात्मक सरकार। हमारे यहाँ कोई एक राजा या कोई एक व्यक्ति के नाम पर हमारा देश नहीं चलता है, संविधान की विशेषता नहीं है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को, हमने जनतंत्र को अपनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यक्षात्मक। इसमें से कौन नहीं है? तो ये जो है ना अध्यक्ष, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी इन सबको आप मिटा दीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये इनमें से कौन नहीं है? बाकी तीनों का तो, ये बाकी जो तीन है ये तो हमारे देश के संविधान की विशेषता है, ये तीनों का, सिर्फ इसी एक का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन है भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि जो हमारा स्टेट हो, जो हमारी सरकार हो, वो धर्म के प्रति न्यूट्रल हो। मतलब वो देश को धर्म के हिसाब से न चलाए, वह कानून के हिसाब से चलाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी ये तीनों हमारे संविधान की विशेषता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हमारे देश में अब मोदी जी आ गए तो वो बोले कि नहीं हमारा देश जो है हिंदू धर्म के हिसाब से चलेगा हमारा देश, ऐसा नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि न्यूट्रल होना, धर्म के प्रति आप न्यूट्रल रहिए, जिसको जो धर्म अपनाना है अपनाए, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों को समान भाव से देखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार में धर्मनिरपेक्ष का बात नहीं किया गया है, 9वीं अनुसूची में भी नहीं किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी नहीं किया गया। धर्मनिरपेक्ष का जो वर्णन किया गया है
जो धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। जो इंट्रोडक्शन है ना, पहले पेज में जो प्रस्तावना दिया है उसमें किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जिसको पूर्व सोवियत संघ, पहले इसका नाम पूर्व सोवियत संघ था, फ्रांस। तो जो मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है वह रूस के संविधान से लिया गया है। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन जब हुआ था तो उसी समय ये मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था और ये रसिया से लिया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।